मेले की सुंदरता और उस मेले को बढ़ाने के लिए भी सरकार की तरफ से काम हुआ था। क्योंकि आगरा की बात करें हम और इटावा की बात न करें, आगरा के लिए ही और आगरा के टूरिस्टों के लिए ही समाजवादी सरकार ने पहली बार लायन सफारी बनाने का काम इटावा में किया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से लाइन से जुड़े हुए जो लोग उस काम को अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे होंगे, अगर हमें सैन डिएगो से भी उनसे संपर्क कर करके अपनी लायन सफारी के लायंस को बचाने के लिए काम करना पड़ा होगा, तो हम लोगों ने सैन डिएगो तक से अमेरिका तक से उत्तर प्रदेश और इटावा को जोड़ करके उस लायन सफारी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी इस बात की कि यूपी में पहली बार लायंस का ब्रीडिंग सेंटर बना, न केवल लायंस का ब्रीडिंग सेंटर बना बल्कि एनिमल सफारी भी बनी, जो 3000 एकड़ में बनकर के तैयार हो गई है। जब भी खुलती है, जब भी मौसम अच्छा होता है, बड़े पैमाने पर लोग वहां पर जाते हैं। लाल किले में लाइट एंड साउंड का काम हुआ है, हेरिटेज वॉक बनाया। और अब इधर मैं देखता हूं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उसकी वजह से लोग साइकिल पे चल रहे हैं। देश का पहला साइकिल हाईवे, देश का पहला साइकिल के लिए सुरक्षित हाईवे अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार में बना था। वो इटावा से आगरा को जोड़ने का काम हुआ था, जो कि लगभग 200 किलोमीटर का है। एक ऐतिहासिक काम हुआ था, वो आज भी उसी तरीके से चल रहा है। हमारा जहां ये काम हम लोगों ने किए हैं, वहीं मैं आपको ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उद्योगों को विकसित करने के लिए और पर्यटक शहर बनाने के लिए आपके जो भी सुझाव आएंगे, उन सुझावों में आने वाले समय में हम लोग अमल करने का काम करेंगे। मुझे याद है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर 2013 में समाजवादी सरकार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, और वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो आज उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत बदलाव कर करके वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही। उसी के तहत आज भी बड़े पैमाने पर लोग जुड़ना चाहते हैं। इसी तरह आगरा में कई बार परमिशंस को लेकर के और पर्यावरण की दृष्टि को लेकर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मुझे याद है कि लखनऊ में जिस समय आईटी सिटी एचसीएल के उनसे बातचीत मेरी चल रही थी, उस समय कोई सपना नहीं सोच सकता था कि लखनऊ में भी आईटी सिटी बन सकती है। उस समय शिव नाडर जी एचसीएल के, उनके जो सुझाव थे, उन सुझावों को हम लोगों ने माना और रिकॉर्ड टाइम में उन्हें 100 एकड़ जमीन दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद सबसे अच्छी अगर एचसीएल की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी है तो वो आईटी सिटी लखनऊ में बनकर के तैयार हुई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगरा में भी नॉन पॉलिटिंग जो इंडस्ट्रीज में शामिल होता है, वैसे तो बहुत से साथियों ने भरोसा दिलाया है, लेकिन समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगरा में आईटी सिटी बनाने का काम करेंगे, और चाहे जो भी सहूलियत देनी पड़े हम लोग देने का काम करेंगे। हालांकि लखनऊ में देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बना है। जो लोग रिवर फ्रंट देखे होंगे दोनों स्टेट का, एक जो सबसे पहले बनाने का दावा करते हैं उनका रिवर फ्रंट, और समाजवादी सरकार में बना हुआ रिवर फ्रंट, अगर आज भी देश में 10 साल के अंदर जब उसको किसी ने नहीं छुआ, जांच की वजह से रोक दिया, उसके बावजूद भी सबसे सुंदर रिवर फ्रंट अगर कहीं है तो रिवर फ्रंट लखनऊ में है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो इतिहास के पन्ने पलटते होंगे, जानते होंगे, दुनिया का सबसे पहला रिवर फ्रंट सिटी अगर कोई था तो वो आगरा था। तो यहां भी रिवर फ्रंट बनाने के लिए, और ऐसा रिवर फ्रंट जिसमें पर्यावरण को या जो नियम कानून आते हैं एनजीटी के, उनसे सलाह मशवरा कर करके जब ताजमहल बन सकता है, इतना दुनिया का अजूबा हो सकता है, तो हमारा रिवर फ्रंट भी आगरा के लिए सबसे बेहतर होगा। दुनिया के लोग आए तो देखें कि हां, आगरा में भी रिवर फ्रंट इतना सुंदर बन सकता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले खबर हम लोगों ने
चैनल, यूट्यूब और उनके माध्यम से देखी थी कि थोड़ा सा पानी बरसा, कई फीट का गड्ढा हो गया, गाड़ियां उसमें फंस गईं। न केवल वो, बल्कि ये शहर स्मार्ट सिटी में भी आता है। लेकिन जिस तरीके का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो गंदगी हट जानी चाहिए थी, दुनिया के दूसरे देश हम लोग देखते हैं कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देती है। जो टूरिस्ट इलाके हैं वहां पर बदबू नहीं आती, नाले नहीं बहते हैं या कचरा नहीं पड़ा रहता है। टूरिस्टों के लिए सुविधाएं देते हुए और अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को विशेष पैकेज देकर के वेस्ट टू एनर्जी बनाने के लिए भी अगर करना पड़ेगा और